करने से पहले रावण ने लक्ष्मण को 3 ऐसी बातें बताई जो काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जाती है। चलिए दोस्तों जानते हो कौन सी बातें हैं। जैसे बताया जाता है कि श्री राम ने जब रावण को तीर मारा था वो ज़मीन पर गिर गए थे और आखिरी सांस ले रहा था। तब लक्ष्मण जी ने रावण को सिर के पास जाकर कहा कि रावण तुम बहुत ज्ञानी थे और अपने आखिरी समय में मुझे कोई ज्ञान की बातें बता कर जाओ। और रावण चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। लक्ष्मण ने पूरी बात श्री राम को बताई। तब राम ने कहा कि गुरु के शिष्य उनके स्तर के पास नहीं उनके चरणों में बैठ की दी जाती है। तब लक्ष्मण ने ऐसा किया। तब रावण ने उन्हें कहा कि पहली बार किसी ने शुभ काम को करने के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए और अच्छा काम जितनी जल्दी हो उसे कर देना चाहिए। और दूसरे नंबर बताया जाता है कि बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। और यहाँ तक बताया जाता है कि दूसरी बार अपने शत्रु को प्रतिद्वंदी कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई जाती है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि बार अपने जीवन की ऐसी गुप्त बातें जिसको अपने भविष्य में परेशानी हो वो बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे फिर भी हमारा भाई क्यों ना हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो ये 3 बातें बताई गई काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने जीवन जरूर हमेशा याद रखना क्योंकि आपके आगे बहुत काम आएगी। दोस्तों महादेव आखिर किस बाघ की खाल को लपेटते हैं, चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे बताया जाता है कि आखिर क्यों धारण करते हैं महादेव बाघ की खाल। दोस्तों उनके यहाँ तक बताया जाता है कि हमेशा गले में हमेशा वासुकी नाग, उनके सर पर बहती गंगा और जटाओं में चंद्रमा हमेशा विद्यमान रहता है और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि आखिर सिर्फ किस बाघ की खाल को पहनते हैं। दरअसल ये समय की बात बताई जाती है जब श्री हरि ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार के लिए वे अत्यंत क्रोध में थे, जिसके लिए भगवान शिव को सर अवतार लेना पड़ा था। और नरसिंह क्रोध को शांत करने के लिए सर अवतार ने उन्होंने अपने पैरों में दबा दिया था और तब नरसिंह क्रोध शांत हुआ था और उन्होंने अपना शरीर को त्यागने का फैसला किया। और त्यागने से पहले उन्होंने ये बोला था कि परंतु उससे पहले मेरा यह अवतार शिव को उनके अपने शरीर की जो खाल होती है इनको आसन के रूप में प्रयोग करे। यही कारण है कि शिव नरसिंह के चरण को आसन के रूप में ही प्रयोग करते